नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यूपीपी री एग्ज़ाम 2024। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप लगातार कट ऑफ देख रहे होंगे। कई चैनल्स में आपने कट ऑफ देखी होगी और सभी लोग अपना अपना अनुमान वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। सभी लोग अनुमानित कट ऑफ ही बता सकते हैं, क्योंकि किसी की भी कट ऑफ 100% सत्य हो यह संभव नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, बहुत संयोग की बात है किसी के, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है 2-4 नंबर आगे पीछे बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई परीक्षाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें दूर दूर तक अनुमानित कट ऑफ का संबंध नहीं होता है, यानी कट ऑफ जो बताई जाती है उससे ज़्यादा ही जाती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो भी कट ऑफ बताई जाती है उससे आप 4-5 अंक अपने अगर आप ज़्यादा हैं तब आप अपने आप को निश्चित मानिएगा। वैसे भी कहा गया है, जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप रुके नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका एग्ज़ाम कितना भी बढ़िया हुआ हो, आपको लगातार पढ़ते रहना है। कब तक? जब तक कि आप अंतिम रूप से चयनित ना हो जाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ परीक्षाओं में आपने देखा है कि अभी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा का परिणाम आपने देखा कि 90% के लगभग जिनका स्कोर था उससे ऊपर उनका चयन हो पाया है। तो समझ सकते हैं आप। फिर भी आपको मैं भी अपना अनुमान बता देता हूँ। अगर देखिए, जिस तरह से वैकेंसी है, पदों की संख्या है, 60,000 से अधिक पद हैं और 34 लाख लोगों ने लगभग परीक्षा दी है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका स्कोर 105 के अगर इर्द गिर्द क्वेश्चन जो सही हुए हैं निगेटिव काटने के बाद, जो आपने एनालिसिस के माध्यम से मिलाया हुआ है, 2-3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, 105 के लगभग आपके सही हैं तो आपके चांस बनते हैं। अगर जैसे कि आपने इस बार देखा है कि कहीं पर भी लीक की संभावना, यानी लीक पेपर लीक, इस संदर्भ में कोई भी खबर नहीं आ पाई है। यानी जो पेपर, ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न करवाया गया है सरकार के द्वारा। 105 अगर आपके हैं तो आप श्योर मानिए, आपको जिस तरह से वैकेंसी है, और 100 हैं, 100 प्रश्न सही हैं तो आप OBC EWS मान लीजिए, और SC अगर आप हैं तो 90 के लगभग मानिए, और इसके बाद ST हैं तो आप 85+ क्वेश्चन मान सकते हैं मेल कैंडिडेट्स। फीमेल के लिए अगर देखें तो 95 जनरल कैटेगरी मान लीजिए, 90 मान लीजिए आप EWS और OBC, और SC ST आप 80 के लगभग मान लीजिए, और 80 से 2-3 प्रश्न कम आप मान लीजिए ST कैटेगरी। इस तरह से आप मान सकते हैं। और ये हमने भी अनुमान अपना अनुमान आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है ये सही हो, तो इससे कम भी जा सकती है और इससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है, क्योंकि ये 100% नहीं होती है। कई कमेंट आ रहे थे हमारे पास भी कि आप भी बता दीजिए, तो हमने कहा चलो सब लोग बता रहे हैं तो हमने भी सभी का देखा है। सब लोग जिस आधार पर बता रहे हैं उस आधार पर मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूं अपना अनुभव, क्योंकि पुलिस बैच जो है वो मैं लगातार पढ़ाता रहा हूं और पढ़ाया भी है। इस बार भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है और रिजल्ट में देखते हैं कितने लोग हो पाते हैं। हालांकि ऑनलाइन के समय में ऑफलाइन लोग बहुत कम पसंद कर रहे हैं पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ बंधुओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था और ऑफलाइन हमने मैराथन के माध्यम से उनको पढ़ाया हुआ है। उनका स्कोर कितना है वो आने वाले समय में जैसे ही स्कोर व्यक्त किया जाएगा, भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, हम आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँगे कि ऑफलाइन कैंडिडेट्स का स्कोर कितना रहा है। तो आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा आपका, आप रनिंग करेंगे तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए कि आपके 85 प्रश्न बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैंने बता दिया। फिर भी आप 85 तक आप दौड़ना अपना जारी रखिए। 80-85 के बीच वाले भी दौड़ें, क्योंकि सप्ताह में 1-2 दिन अभी जा सकते हैं जब डेट आ जाए, क्योंकि आप सोचेंगे कि नहीं 2 दिन 3 दिन में आप पूरा दौड़ पाएंगे, तो दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।